समुद्र मंथन के बाद देवासुर संग्राम प्रारंभ हुआ और देवासुर संग्राम में जो राक्षस जाति है, राक्षस योनि है, वो पूरी तरह से समाप्त होती गई। तब ब्रह्मा जी ने देवासुर संग्राम को रोका। राक्षसों के राजा बलि उस समय मारे गए। तब जो 2-4 राक्षस बचे थे उन्होंने राजा बलि को उठाया और गुरु शुक्राचार्य जी महाराज की शरण में ला करके रख दिया। तब गुरु शुक्राचार्य जी ने संजीवनी नाम की विद्या से राजा बलि को जीवित किया। राजा बलि जीवित हुए, संपूर्ण ब्राह्मणों की परिक्रमा करके गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, इंद्रलोक में आक्रमण किया। एक बार फिर राजा बलि और राक्षसों ने स्वर्ग पर अधिपत्य स्थापित किया। यहाँ शुक्राचार्य जी ने बलि से कहा, यदि हमेशा के लिए स्वर्ग चाहते हो तो अश्वमेध यज्ञ करो, 100 अश्वमेध यज्ञ। गुरुदेव की बात मान करके मां नर्मदा के उत्तर तट में भृगुकक्ष नाम के पावन स्थान पर राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ करने प्रारंभ किए हैं, जिसमें से 99 यज्ञ पूर्ण हुए, मात्र 1 यज्ञ शेष बचा है। उस समय देवताओं की जो मां है अदिति, वे घबरा गई और कश्यप ऋषि से कहती हैं, कोई उपाय बताइए जिससे देवताओं को अपना राज्य फिर से मिले, स्वर्ग मिल जाए। यदि बलि के 100 यज्ञ पूरे हो गए तो हमारे पुत्र कहाँ रहेंगे। तब कश्यप ऋषि ने पयोव्रत नाम का व्रत बताया। पयोव्रत के करने से देव माता अदिति के यहाँ श्री हरि नारायण ने बटुक ब्रह्मचारी बामन के रूप में अवतार धारण किया है। बोलिए बामन भगवान की। बामन बनकर के प्रभु पधारे हैं। जब बामन बनकर के भगवान आए, सभी लोगों ने अपने अपने भेंट भगवान को दिए और फिर बामन भगवान राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे हैं, जहां राजा बलि ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया। और जब राजा बलि ने पूछा कि आप क्या चाहते हो, तब बामन भगवान कहते हैं, तस्मात् त्वत्तो महीमीषद प्रणेहं बरदर्शभात् पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र संमितानि पदामम। हे दैत्येन्द्र, हे असुरराज, हे दैत्याधिपति बलि, मुझे 3 पग पृथ्वी चाहिए और वो मुझे आपके पैरों से नहीं, खुद के पैरों से चाहिए। भगवान की बच्चों जैसी बातें सुनकर के बलि मुस्कुराने लगे। 3 पग पृथ्वी का संकल्प पढ़ा गया, लेकिन शुक्राचार्य जी जान गए, इसलिए जलपात्र में जाकर के बैठ गए। जब जल डालना प्रारंभ किया तो जल निकल ही नहीं रहा था। तब कुसा से जलपात्र को साफ करना प्रारंभ किया गया और जब कुसा से जलपात्र साफ किया, शुक्राचार्य जी बैठे थे, आंखें बड़ी करके देख रहे थे। उनका एक नेत्र फूट गया, बाहर निकल के आए, जल निकलना प्रारंभ हुआ। 3 पग पृथ्वी का संकल्प पढ़ा गया। 3 पग पृथ्वी के संकल्प में पहले पग में पृथ्वी, दूसरे पग में स्वर्ग को नापा। बलि के पास मात्र 2 लोग थे। भगवान ने कहा, संकल्प पूरा करो। तब बलि और बलि की पत्नी दोनों लेट गए। तीसरे पग के रूप में भगवान ने बलि और बलि की पत्नी को नाप करके अंत में राजा बलि को बंदी बनाया। जब राजा बलि बंदी बन गए, तब फिर भगवान राजा बलि से कहते हैं कि अब बताओ तुम क्या चाहते हो। मैं तुम्हें पाताल का राजा नियुक्त करता हूं और साथ ही साथ तुम जो चाहो मैं दूंगा। तब बलि कहते हैं कि यदि मैं पाताल का राजा बनता हूं तो मैं चाहता हूं कि मेरे पाताल लोक के राज्य में सदैव 24 घंटे आप मेरी आंखों के सामने मेरे द्वारपाल बनकर के खड़े रहें। ये भक्त की अद्भुत भक्ति है जो भगवान को भी बांध लेती है। और आज भी बलि पाताल के राजा हैं और राजा बलि के द्वारपाल हैं भगवान विष्णु। इस तरह से श्रीमद् भागवत में राजा बलि की पावन कथा का वर्णन श्री वेद व्यास जी करते हैं। बामन अवतार धारण करके देवताओं के जो हित में था वो किया और राक्षसों के जो हित में था प्रभु ने वो किया।